भी ये जो हम्म। स्लोट है, मेन इंपॉर्टेंट स्लोट क्या है फिलहाल, अगर रिदम नहीं बदली है तो हमारे लिए ये स्लोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जी स्लोट सर। ले ये चलेगी। अब इस स्लोट को आप किसके साथ मैच करोगे? वेव के साथ में। अगर पिछले। ये फॉल्स ब्रेक करेगा ना, तो एक कंडीशन आती है कि ये अभी या फिर थोड़ा आगे थोड़ा सा रेंज बदल सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, बट ये इतनी जल्दी नहीं करेगा, ये वाली रेंज ये चेंज नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजमेंट लाना पड़ सकता है। अगर मैं अब इस वाले चैनल को, मैं अगर जैसे ये हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाने की बजाय अगर ऐसे मिलाऊंगा तो रिदम प्रॉपर नहीं हो रही, जी सर। नहीं हो रही। अब मुझे समझना क्या है कि चलो ठीक है, ऊपर जा सकता है, यहाँ तक सरफेस है, जा सकता है जैसे हम देख रहे हैं, और अपना चैनल भी आ रहा है, हम यहाँ से अगर लेके चल रहे हैं, लेकिन फ्लो अच्छा है, होल्डिंग यहाँ के आसपास इस लेवल पे दी है, यहाँ पे एक्सेस में ब्रेक किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकता है। इतना ये ऊपर है, इतना ये नीचे का पार्ट लेके यूज करके वेव को यूज कर सकता है। अभी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब स्ट्रक्चर ये चल रहा था कंप्लीट, अभी ब्रेक करके ये हम्म। नए जोन में गया है। जैसे हम कहते हैं ना, जब एनालाइज करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर चल रहा है, आसपास ही चल रहा होता है, तो हम एनालाइज करते हैं। जब वो कंप्लीटली ब्रेक करके नए स्ट्रक्चर में जाता है तो रिदम बदलती है। ठीक है, और कई बार फिर ये भी छोटे बड़े होते हैं, वो अलग देखेंगे हम कब कब। ठीक है, अब मान लो ये ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर बदला है, तो क्या ये जो फॉर्मेशन है, जितना हम टाइम मैजिक यूज कर रहे हैं, ये बदलेगा? ये आसानी से नहीं बदलेगा। बट ये सरफेस या तो ऊपर चला जाएगा इतना, या इतना नीचे चल जाएगा, चाहे नीचे चल जाओ ऊपर चल जाओ, सेट दोनों साइड से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जी इसको सेट करें, ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो ठीक नहीं है। अब हम अगर वेव देख रहे हैं ना, जैसे ये वेव नाप रहे हैं ऐसे, ऐसे इस वेव को नापते हैं। अब वेव नापने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये दो पॉइंट है ना, जो हाई बना दिया स्विंग, उसके बाद जब नीचे आ रहा है, तो बॉटम क्या हो सकता है, उसको नापने के लिए मैं सरफेस मैजिक का यूज करूंगा। ये दोनों पॉइंट को मैच करते हुए इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे, जो ये बॉटम है। वैसे भी बॉटम अपने को इसके हिसाब से मिल जाएगा, उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो अब होगी क्या, यहाँ से अगर मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे, इससे मैच करते हुए देखेंगे कि फॉर्मेशन जो सांचा है अपना वो सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इसको एक बार इसको हटाओ, तो इन दोनों से मिला देंगे, मिला दिया। अब इन दोनों पॉइंट से अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया, जी सर। और ये पॉइंट भी आ गया। अब हुआ क्या है, अप्रोक्सीमेट आइडिया ये लगा कि टाइम मैजिक वही स्लोट उतना ही रिदम यूज कर रहा है जितना रिदम ये यहाँ कर रहा था। ठीक है, मतलब और उतना ही टाइम हाँ टाइम, हाँ हाँ हाँ, मतलब उतनी रेंज है बस। उतनी रेंज हम्म। उतनी रखेगा, उतनी मतलब अगर स्विंग यहाँ बना लिया तो उसके बेसिस पे हमने चैनल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। जैसे वेव पूरी बनती हुई दिखी, ये एरिया ब्रेक करते हुए दिखा, तो हमने इसका एरिया लेते हुए हमने इसको देख लिया, इसके आसपास का एरिया, इसका सरफेस, जैसे ये सरफेस दे रहा है ये एरिया, ये हम जो हमने हम्म। पहले से लाइन बना रखी थी 957 वाली, उस जी चीज सर। को बेस किया, उसी चीज को यहाँ रेसिस्ट किया, आगे उसी चीज पे खत्म हुआ है। ठीक है, मार्केट, क्योंकि यहाँ से इसकी टाइम लगभग टाइम मैजिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका, तो लगभग ये इतना सरफेस ऊपर यूज किया, इतना ही सरफेस इसने नीचे की साइड यूज किया है। अब देख, कुछ चीजें इसमें समझने वाली होती हैं कि मार्केट सरफेस आउट करता है, क्यों करता है। मानो ये सरफेस आउट किया, इसका रीजन होता है, इसका हम्म। रीजन इस रेंज से निकल आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इतना आउट किया, अब ये वाला आउट इधर से क्या मतलब रखेगा, लेकिन अब देखो कैसे मतलब रखता है। ये वाला आउट किया इसने चैनल से ज्यादा, ये आउट क्यों हाँ। किया, क्योंकि यहाँ पे आउट हुआ था। एक्चुअल में इसका रेंज लगभग यहाँ के आसपास है। मतलब हमें ये नोट करके देखना पड़ेगा चैनल में कि अगर पीछे आउट हुआ है तो यहाँ पे भी आउट हो सकता है। हाँ, हो तो सकता वेट है रेंज करना निकल, होगा तो जैसे कि प्रॉपर हमने चीज। ये एरिया था, बेस तो यही ले रहा था बॉडीज का, और ये लगभग आउट कर रहा था, हम्म। और यहाँ भी ये आउट करा है, तो लगभग ये रेंज अगर आउट कर रहा है तो ये रेंज ही देखना आगे जाके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से ये रिटेस्ट दिख रहा है, यहाँ ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, यहाँ ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, आउट कर रहा है। हम्म। तो ये ये आउट कर रहा येलो है, बॉडी से येलो बाहर लाइन। निकल रहा है लगभग, देखो यहाँ पे मान रहा है, यहाँ पे मान रहा है, यहाँ पे मान रहा है, यहाँ पे दोबारा आउट कर रहा है। तो ये जो येलो जो हमने मार्क कर रखा है, ये इसने इसको चेंज किया है,
यानी थोड़ा बहुत इसको ट्रेपिंग के एंगल से बढ़ गया, एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ है। और ये एक्स्ट्रा ये वो स्ट्रेच, टाइम। हाँ। एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ ना, एक्स्ट्रा स्ट्रेच से चीजें बदलती हैं। मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और मेन जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ के आसपास हम्म। जाना चाहिए। अब जी। यहाँ के आसपास अगर जाना चाहिए, तो इसको यहाँ से देखो, ये सारा ले रहा है, ये हम्म। इसका रियल है। अब ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते इस चैनल को ओवर कर गया यहाँ तक। हम्म। ये रेंज क्यों, क्योंकि फॉल्स ब्रेक हुआ। अब ये हाँ चीज जी। यहाँ, ये तो आगे का मार्केट है, हम तो पहले से ये चीज निकालेंगे ना कि ये ओवर हो रहा है, तो ओवर हो रहा है तो आगे की रेंज में फॉल्स ब्रेकआउट दिखा सकता है। अब ये दो जगह ये इसमें टाइम में रहा है, और यहाँ पे फास्ट आ रहा है। अब एक चीज और है, ठीक है, इससे आगे जो और एडवांस हम लेके जाएंगे ना, तो एक तो हम फॉल्स ब्रेकआउट्स को थोड़ा सा निकाल पाएंगे। पहली बात तो, अभी 5 मिनट की कैंडल है, फॉल्स मिनट नि- ब्रेकआउट कहाँ तक हो सकता है। अब ये प्रॉपर्टी निकाल 50, पाएंगे मतलब उसका पता लगा पाएंगे। हाँ पता लगा पाएंगे। ठीक हाँ। है, एक तो टी 15 आ रही है, जो ये हम्म। ओवर किया, उसकी वजह से हमें फॉल्स ब्रेक आ रहा है। दूसरा, हम्म। रेंज एक्चुअल होनी चाहिए ये, तो रेंज एक्चुअल होनी चाहिए ये, तो ये रेंज होनी चाहिए, तो यहाँ के हिसाब से हमें कंफर्मेशन हो रहा है। और जो हम्म। ये ओवर यहाँ किया है, वही ओवर आगे जाके भी कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो हमें मतलब ये चीज कोई रटी रटाई चीज नहीं है, मैं समझ के हिसाब से जो मेरे को समझ में आता है, मैं उस जी हिसाब से सर। बता रहा हूँ कि ऐसे प्राइस करता हुआ काम करता हुआ मुझे दिखता है, तो मैं उस हिसाब से। मतलब आपको ये कहना चाह रहे हो कि जो थोड़ी बहुत इसमें गलती हो रही है वो भी हम संभाल पाएंगे उनको। हाँ, उसको संभाल लेगी। और अब हम्म। आता है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट का मैक्सिमम हिस्सा हमेशा फास्ट होगा, मतलब स्पीड ही ओ। होगा, यानी क्लाइमेक्स हम्म। मोमेंटम वाला होगा। ठीक है, तो ये क्लाइमेक्स मोमेंटम वाला है, फास्ट हिस्सा जहां भी होगा ना, वो क्लाइमेक्स मोमेंटम वाला होगा, ओवर करेगा। जैसे ये ओवर किया, ये फास्ट रहेगा, ये ओवर किया, ये फास्ट रहेगा। तो जो ओवर हिस्सा होगा वो फास्ट की तरह होगा, टिकेगा नहीं वहां, सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन करेगा तो प्रॉपरली अडेप्ट कर लिया, मतलब फॉल्स नहीं है फिर वो। तो हम हम्म। इन इन चीजों का यूज कर सकते हैं इस तरीके से भी कि एक्सपेंड किया गया। अब एक्सपेंड में देखो, ये सरफेस है ना, ये अगर मैं देखूं, इससे इसका सरफेस और इससे इसका सरफेस, ये बढ़ जाएगा। ये कम है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, आगे हाँ जाके ये जी। बढ़ जाएगा। और अभी भी हम अगर ऊपर की साइड से भी हम इसको देखते हैं, तो ये एक्स्ट्रा था पोर्शन, हम्म। ये एक्स्ट्रा पोर्शन था, ठहराव यहाँ से हुआ, चैनल हमने यहाँ से क्रिएट करने शुरू करे थे। तो ये जी जो सर। एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जो सरफेस है, ये एक्स्ट्रा सरफेस चलता रहता है, चल रहा है। ऐसे ही आगे हम्म। जाके ये एक्स्ट्रा सरफेस कवर करता है, यही एक्स्ट्रा सरफेस यहाँ बनाता है। मैं दूसरे एंगल से बता रहा हूँ, हम्म। ये यहाँ कम करता रहेगा ऐसे, और इधर बढ़ाता रहेगा। इधर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ब्रेकआउट आएगा कब, जब ये कम होते होते चिपक जाता है। ओके। हम्म। समझ में आया कुछ। हम्म। तो मतलब और ज्यादा एडवांस लेके जाएंगे तब, अभी ये चीजें हार्ड होंगी, ये चीजें क्या, अभी तो हम देख के हम्म। कनेक्ट कर रहे हैं, बाद में कनेक्ट ही नहीं करी जाएंगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं। लेकिन मैं हम्म। तुम्हें बिहाइंड द मतलब इसके पीछे जो रीजन है ना, उस पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम इसकी और भी डेप्थ में जाएंगे, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी हम्म। कि यहाँ पे अब ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये एरिया कम हो रहा है। अगर ये एरिया कम हो रहा है और ये इस एरिया से मैच करेगा, यानी कि एक तरह से ये T15 से मैच करेगा। ठीक है, जी जैसे सर। जैसे और वो दिखेगा कैसे, मतलब समझ में, इधर से चैनल वाली समझने की, लाइनें होगी। इधर से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ऐसे ऐसे कम हो रहा है। ये समझने की इससे जरूरत पड़ेगी कि ये सरफेस है ना, ये कितना है, अब ये कितना है, अब ये कितना है, और अब यहाँ कितना है, अब यहाँ लगभग कवर करा है, लेकिन अभी भी एक लाइन ये थोड़ी सी गैप लेते हुए ही चल रही है, वो लगभग कवर कर जाएगा। कवर करने के बाद में इसने लास्ट झटका इधर से दिखाया, जो इधर का सरफेस, फिर मार्केट ऊपर उठा, तो ओवर वी शेप उठा है, जी सर। वी शेप उठा है। अब यहाँ से या तो ये ओवर करके इसको सक्सेस कर देता, और या फिर वी शेप का रीजन बन गया, जाना ऊपर हम्म। है, ये ट्रैप हो गया, बड़ी टाइम फ्रेम पे ट्रैप दिख जाएगा। 5 मिनट है, अगर हम 1 घंटा और जाएंगे, इससे 5 गुना और बड़ी टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो ये हमें ट्रैप दिख जाएगा।
फिर इधर जो जी ओवर किया है उसके बाद में ये रेंज अडॉप्ट कर ली, ये हमें ये चैनल सपोर्ट कर देगा। जो इधर के ये चैनल है ना इस टाइप के, वो हमें जी सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट पता चलेगा। अब ये चीज भी ओवर भी है, हुई ओवर। इसको सपोर्ट लेने के लिए इसने ये जी। फॉल्स दिया। अब इस फॉल्स का रीजन निकालो। ये फॉल्स लगभग ये फॉल्स की तरह ही है। हम्म जब वापस डेप्थ में एक्सेस किया गया है, इस रेंज को बढ़ाया गया। और ये रेंज क्यों बढ़ी है? ये रेंज रिट्रेसमेंट के लिए बढ़ी, क्योंकि इधर स्ट्रेच किया गया था। तो हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए, इसका फीबो लेने के लिए, जो यहाँ स्ट्रेच हुआ, यहाँ कम हुआ, यहाँ निकला गया, तो वापस इसकी वजह से स्ट्रेच हुई और फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। हम्म ठीक है। एडजस्ट होके इधर से टाइट रही। इधर से टाइट क्यों रही? क्योंकि देखो इस बार तो सिर्फ प्रॉपरली टच कर रहा है, इधर हम्म प्रॉपरली टच करके थोड़ा आउट हो रहा है, इधर थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, इधर प्रॉपर आउट हो रहा है, यानी कि एडजस्ट हो गई। हम्म अब यहाँ पे देखो बाहर निकल रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, यहाँ तो सरफेस भी दे रहा है। हम्म। ठीक है। यहाँ अंदर ही चला गया। एडजस्ट। अब ये इस चीज से थोड़ा सा मैच्योरिटी का इशारा मिलेगा। हम्म ओवर किया, फॉल्स किया, मैच्योरिटी का इशारा मिलेगा। ओवर किया, फॉल्स किया, मैच्योरिटी प्रॉपर चेंज होने का, मैच्योरिटी का, वी शेप का, इनके रीजन निकल के आएंगे। जी। ठीक है। फिर हम्म उसके बाद में, अब यहां से जैसे हम अंदाजा लगाते हैं, या तो कंटिन्यूशन या फिर चेंज। हम्म। वैसे इधर से फिर अंदाजा लगाएंगे, या तो कंटिन्यूशन या प्लॉट चेंज। तो इसने नीचे तक का यूज कर दिया अगला सरफेस, इस ट्रैप अच्छा, के मतलब तौर। ट्रैप ट्रैप जो होगा ये बाहरी वाला, ये बढ़िया मूवमेंट देगा। हाँ मतलब मैं तो समझ दे रहा हूँ कि ऐसा कर सकता हाँ है। हाँ। ठीक है। हम्म। और इनमें अब ये ले है ना, इसके साथ ट्रेंड लाइन तो चलती रहेंगी, जैसे हम ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये ट्रेंड जी। लाइन चलती रहेंगी, ये हिस्सा देंगे, ये ब्रेकआउट से पहले का इशारा, साइन चीजें, मैचअप और छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं, वो सब इशारा देंगी। तो इस सारी चीजों को, स्टडी को मर्ज करके 1 मिनट पे ट्रेडिंग एरियाज की वैल्यू को स्ट्रेंथ ही बनाया हम्म। जा सकता है, कि ये ट्रेडिंग एरिया एक बड़ी रेंज का प्रॉफिट देने वाली ट्रेड बन सकती है, दे सकती जी। है। और हम्म आगे जाएंगे ना, तो देखो अभी स्टडियां तो तुम्हारी, मतलब ये मान लो कि अभी तो स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। तो उस हम्म लेवल पे जाएंगे तो सुपर गामा की जब हम हमारी बात चलेगी ना, तो ये स्ट्रक्चर बड़े मदद करेंगे।